Hello students, in this video we will be discussing question number 3 of IOQM KV 2021. So सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे. So question is Sita and Geeta are two sisters. If Sita's age is written after Geeta's age, a 4-digit perfect square number is obtained. Okay, if the same exercise is repeated after 13 years, another 4-digit number, perfect square number will be obtained. Now what is the sum of present ages of Sita and Geeta? तो क्वेश्चन आपका ठीक लेवल का है ये. अब इसमें हमें करना क्या, देखिए सबसे पहले सीता और गीता की एज हमें एज्यूम करनी होगी और कहा हुआ है कि अगर उनकी एज को हम आगे पीछे लिखते हैं देन वी आर गेटिंग अ 4-digit perfect square number. So suppose Geeta's age is PQ and Sita's age is RS. Okay, अब कहा क्या हुआ है, सीताज एज इज रिटन आफ्टर गीताज एज. सो आपका जो नंबर बनेगा वो कौन सा होगा, PQRS, एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो सपोज कि ये x का स्क्वायर है, ठीक है. अब इसके बाद में क्या कहा हुआ है कि आफ्टर 13 ईयर्स अगर उनकी एज इस फॉर्म में लिखी जाए तो भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा. तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, मतलब हमें PQ और RS का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रेजेंट एज का सम फाइंड आउट करना है. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है वो देखिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए XY है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई. ऐसे ही अगर आपके पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, मान लीजिए कि ABCD कोई नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 इंटू AB प्लस CD. ठीक है, अगर आप इनको कंबाइन रखते हैं तो एक एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 आपके पास नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट AB जो हमने यहाँ पे यूज किया 12, देन प्लस CD तो 34. कितना आएगा देखिए, 1200 प्लस 34. ओके, तो मतलब हम इस नंबर को भी ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है बस. तो अब हम क्या करेंगे, जो 13 ईयर्स के बाद में उनकी इक्वेशन बनेगी वो क्या इक्वेशन होगी वो हमें फाइंड आउट करने में थोड़ा ध्यान देना है. ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस नंबर को मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख लेता हूं. मैं लिखता हूं इसको 100 इंटू PQ प्लस RS इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये दिया हुआ है. ओके, अब हमें क्या करना है कि 13 ईयर्स के बाद की बात करनी है. तो 13 ईयर्स मतलब हमें PQ में भी 13 ऐड करना है और RS में भी ऐड करना है 13. ठीक है, तो इस केस में हम कैसे ऐड करेंगे, 100 इंटू PQ प्लस 13 प्लस RS प्लस 13 इज इक्वल्स टू, और ये 13 ईयर्स के बाद में एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो ये मान लीजिए कि y का स्क्वायर है. अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो क्या आएगा देखिए, 100 PQ प्लस 1300 प्लस RS प्लस 13 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. सो यहाँ से आपका आएगा 100 PQ प्लस RS प्लस 13 एंड 13 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे 100 PQ प्लस 13 क्यों नहीं किया, क्यों हमने 100 को PQ प्लस 13 से मल्टीप्लाई किया. तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एक नंबर का यूज करके. एक नंबर मान लीजिए जो हमने ऊपर लिया था वही नंबर मानिए आप 1 2 3 4. तो इसको हम कैसे लिखते थे, 12 इंटू 100 प्लस 34, और इसमें हमें मीन्स इन दोनों नंबर्स में ऐड करना आपको 13 ईयर्स. तो 13 ईयर्स अगर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट इसमें ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 12 13 प्लस 47, सो 1260 आएगा आपका. तो 12 में तो ऐड हुआ ही नहीं, और जो 34 है इसी में 26 ईयर्स ऐड हो गए. और अगर हम जो मैंने ऊपर जिस मेथड से किया उससे अगर हम करते हैं तो देखिए क्या बनेगा इसका, 100 इंटू 12 प्लस 13 देन प्लस 34 प्लस 13, तो क्या आएगा, ये 25 होगा. 25 इंटू 100 कितना होगा, 2500 प्लस 47, सो ये आएगा आपका 2547. तो ऊपर आपका जो नंबर है यहाँ पे देखिए अब 2547, 12 में 13 ऐड हो गया और 34 में भी 13 ईयर्स ऐड हुआ. तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे ये 13 ईयर्स ऐड किए हैं. अब देखिए यहाँ पे 100 PQ प्लस RS, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो रिप्लेस दिस बाय एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस में 1313 is equals to y square. Transpose x square to other side, so we will get y square minus x square is equals to 1313. So यहाँ पे आपका आएगा y minus x and y plus x
इज इक्वल्स टू 1313। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इससे आगे हम इसको कैसे सोल्व करें, इससे आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। 13 का हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, दो फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर होगा y माइनस एक्स के इक्वल और सेकंड फैक्टर आपका होगा y प्लस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो 13 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तब आप देखेंगे दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड ओनली इन टू नंबर्स। और वो दो नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स, नंबर देख के आपको पता चल रहा होगा दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13। सो जब 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये नंबर क्या बनेगा, देखिए 13 इंटू 101। ओके, और ये जो दोनों नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, इससे आगे हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि y माइनस एक्स की वैल्यू कौन सी होगी और y प्लस एक्स की वैल्यू कौन सी होगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इसमें कम वाली वैल्यू होगी y माइनस एक्स, और यहाँ पे एडिशन है, सो दिस वैल्यू y प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन y माइनस एक्स। सो बाय कंपैरिजन वी कैन राइट दैट y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 13 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 101। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस है तो इनको हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सो 2y इज इक्वल्स टू 114। सो y की वैल्यू यहाँ से आपके आ जाएगी 57। ओके, और अगर y की वैल्यू 57 आई तो इसमें जब पुट करेंगे y की वैल्यू तो x कितना होगा, x की वैल्यू आपकी होगी 44। ओके, बट हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए पी क्यू और आर एस की। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कहाँ पे यूज करेंगे, इन इक्वेशंस में यूज करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू क्या है, x 44 और y 57। सो x इज इक्वल्स टू 44 स्क्वायर और जो y है वो है 57 स्क्वायर। सो 44 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1936 एंड 57 का जो स्क्वायर रहेगा ये रहेगा आपका 3249। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बना था हमें पता है। जो इसमें फर्स्ट टू डिजिट है ये है गीता की एज, ठीक है, और जो सेकंड जो लास्ट टू डिजिट है ये है सीता की एज। सो इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर है 19 मीन्स एज ऑफ गीता, और सीता की एज आर एस, तो आर एस कितना होगा 36। ठीक है, तो ये होगी इनकी एज। और सेकंड जो आपका है 13 ईयर्स के बाद में उनकी एज कितनी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 प्लस 13 32, 36 प्लस 13 49। सो क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमसे ये भी नहीं पूछा था, हमसे पूछा गया था सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सीता एंड गीता। सो सम ऑफ 19 एंड 36, 19 एंड 36, तो ये सम आपका आ जाएगा 55। सो 55 ईयर्स होगा उनकी प्रेजेंट एज का सम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 55। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट भी बना होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।